तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं मासिक अक्टूबर परीक्षा 2024-25 विषय आपका संस्कृत का पूरा पेपर दोस्तों। और साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन विद पीडीएफ के साथ आप लोगों को मिलने वाला है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से फुल आंसर सहित देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, पेपर आपका 20 नंबर का आएगा। समय आपको 1 घंटे का मिलेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 5 रहने वाली है। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे 4 नंबर का पूछेगा दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 1 में आपसे उचित विकल्पम चित्वा लिखत पूछेगा दोस्तों। इनमें से आपको कोई 4 आपको सॉल्व करने हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, अधोलिखितेषु तृतीया विभक्ते रूपम अस्ति। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला रामायण, दूसरा बालकात, तीसरा फलेन, चौथा पुष्पम। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा कि फलेन, क्या हो जाएगा फलेन। तो पहले प्रश्न में आपको तीसरा नंबर आपको लगाना होगा फलेन। 2 में आपका आते हैं अधोलिखितेषु मध्यम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरे प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा, दूसरे प्रश्न का आपका चौथा नंबर हो जाएगा दोस्तों गच्छस। क्या हो जाएगा, दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा गच्छस। 3 में आपका आता है दोस्तों लील एव पदे संधि अस्ति। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तीसरे में आपको पहला नंबर आपको लिखना होगा कि वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। तो उसके बाद दोस्तों आपका 4 में आता है तुम उन प्रत्यस उदाहरणम नास्ति। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा कि बिहाय। क्या हो जाएगा, बिहाय। 5 में आपका आता है अधोलिखितेषु उपसर्गे अस्ति। तो 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा नंबर परा। क्या हो जाएगा, परा। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा फलेन, दूसरे का गक्षस, तीसरे का हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा आपका पहला नंबर वृद्धि संधि। चौथे प्रश्न का राइट आंसर बिहाय। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर परा। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जो कि आपसे पूछा गया दोस्तों आपका कि मंजुषता चित्वा रिक्त स्थानान पूरयात। यानी आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछने के लिए बोला गया दोस्तों, जो कि आपका 3 नंबर के लिए पूछा गया है। तो इन 4 में से आपको कोई 3 आपको सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि उभाव सबम डॉट डॉट स्थापन पवंतव। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देगा दोस्तों। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका चतवारे। पहले प्रश्न में आपको तीसरा नंबर आपको लगाना होगा चतवारे। 2 में आपका आता है डॉट डॉट पाद ध्वनि अतिथय। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पहला नंबर चौरस। क्या हो जाएगा, चौरस। 3 में आपका आता है न्यायाधीश है डॉट डॉट आसीत। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों बंकिम चंद्र। क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र, चौथा नंबर। 4 में आपका आता है सा डॉट डॉट। तो आपका चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भारवेद नया। क्या हो जाएगा, भारवेद नया। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जो कि आपसे पूछेगा कि उचित युग्मेलम क्रोध कोवपत्रय। यानी आपको कोई 3 सॉल्व करना है, जो कि आपका 3 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि पदातिरव। तो आपका पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर पदाति धन एव। 2 में आता है दोस्तों कि निसंधकारे। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा निसाधन अंधकारे, तीसरा नंबर। 3 में आपका आता है कि अभिधन आगतम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका हो जाएगा कि यार संधि। 4 में आपका आता है भोजन धन अस्ते। इसका भोजन धन अंते। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजनंते, 5वां नंबर। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 5 में आता है कि गृह धन अभ्यंतरे। तो आपका 5वें का पहला नंबर हो जाएगा। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, दूसरे का राइट आंसर आपका तीसरा नंबर, तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर, चौथे का राइट आंसर 5वां नंबर,
एंड पाँचवें का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला नंबर। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 4, जो कि आपसे पूछेगा कि अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरांश संस्कृत भाषा लिखत को अवत्रय, जो कि आपका 6 नंबर का पूछेगा। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। टोटल आपको इनमें से कोई 3 आपको सॉल्व करने हैं, 5 में से 3। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि जननस क्रंदम निसाम्य आरक्षी की मुक्तवान, जो कि दोस्तों आपसे 2 नंबर का पूछा गया। तो चलिए आपके पहले प्रश्न के राइट आंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर पहले का उत्तर आप लोग देख सकते हैं कि पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से पहले का उत्तर देखिए दोस्तों, कि जननस क्रंदम निशम आरक्षित उक्तवान। तो आप लोग यहाँ से पहले का उत्तर देख लीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों हमारा 2 में आता है वस्तुतः चौराहे का आसित। तो दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वस्तुतः चौराहे आरक्षी आसित। तो उसके बाद आपका 3 में आता है निर्धनय जनय कथम वित्तम उपार्जितवान। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ से तीसरे का उत्तर देख सकते हैं दोस्तों, निर्धनय जनय अत्यधिक परिश्रम वित्तम उपार्जितवान। 4 में आपका आता है जनय किमर्थ पदति गच्छत। तो चलिए आपके चौथे प्रश्न के राइट आंसर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से चौथे को उत्तर देखें, जनय अर्थ पीड़ितवान पदति गच्छत। 5 में आपका आता है दोस्तों प्रस्तुते निसंदकारे सह किम आचयन्ते। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इनमें से कोई 3 ही आपको सॉल्व करने थे, तो आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व जरूर कर लीजिए दोस्तों। आप लोगों की जो भी इच्छा होगी इनमें इन 5 में से कोई भी आपको 3 आपको एग्जाम में सॉल्व करके आने हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 5 में आता है स्वप्रचार्य कृते संस्कृत भाषायाम आपका सार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत, जो कि आपका 4 नंबर का पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों आपके 5वें प्रश्न के राइट आंसर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से 5वें को उत्तर देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना होगा सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसके बाद आपको जिला एंड मध्य प्रदेश है। तो उसके बाद लिखना होगा दोस्तों विषय में आपका सार्थम प्रार्थना पत्रम। उसके बाद आपको दोस्तों पूरा का पूरा इसी तरह से आपको छाप देना है। तो इसमें आपको एक चेंजेस करना है, जो यहाँ पर कक्षा की जगह में आपको चेंज करके आपको यहाँ पर लिखना है कक्षा। जो भी आपकी कक्षा होगी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अपनी कक्षा लिखना है, ना कि आपको लिखना है कक्षा 9 में। और दोस्तों पूरा का पूरा आपको इसी तरह से लिख देना है। एंड आपको एक चेंजेस और करना है। आपको यहाँ पर जिस दिन आपका एग्जाम होगा दोस्तों उस दिन की आपको डेट डालना है। एंड आपको अपना नाम, अपना कक्षा एंड अपना रोल नंबर आपको डाल देना है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ से 5वें को उत्तर देख लीजिएगा, जो कि आपसे 4 नंबर का पूछा गया था। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को देखकर याद कर लिए होंगे। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।